कैसे हो मेरे भाइयों? मैं ना ये छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहा था, यार्डले लंदन की, ठीक है। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग दीज रूबेरा परफ्यूम, है ना। तो रेडिट पे पोस्ट आ गया, आशीष भाई यू लॉस्ट अ सब्सक्राइबर टुडे, और एक ज्ञानवादी इंसान भी थे उसमें। सो आई विल कवर एवरी सिंगल थिंग ऑन माई चैनल आस्क फ्रेग्रेंटिक्स। तुमने फॉलो नहीं किया है तो कल कर लेना। टुमारो आई एम गोइंग टू पोस्ट द वीडियो एक्सप्लेनिंग द एंटायर सिचुएशन। लेकिन शॉर्ट समरी मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई हैव नो एसोसिएशन विथ फ्रेगोहलिक आशीष भाई, सामने कैमरे के सामने लेके बोल रहा हूँ। आई हैव नो एसोसिएशन विथ एनी ब्रांड। I simply do not care. As simple as it is. Do I respect Ashish bhai a lot from Fragaholic? A lot. चाहे फ्यूजन बाय रिजवान भाई हो, चाहे आशीष भाई फ्रॉम फ्रेगोहलिक हो, वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट एम आई फाइनेंशियली somehow secretly involved with any of the seller? I don't give a damn, frankly. Second, ऐसा होता क्यों है फिर आशीष भाई, आप कुछ डालते हो एंड देयर इज अ कोइंसिडेंस के लोग पोस्ट करना चालू कर देते हैं अबाउट परफ्यूम्स दैट यू हैव डिस्कस्ड, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, दे नो कि जेन्युइन ओपिनियन और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट रिगार्डिंग फ्रेग्रेंसेस कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, वो कौन दे रहा है। तो होता क्या है, बहुत सारे सेलर्स जो है ना वो मुझे देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, एंड उसके बाद यस दे पोस्ट डील्स। कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनके लिए सीक्रेटिवली कोई काम कर रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगेन ओपनली मैं बोल दे रहा हूँ, लास्ट टाइम nobody is having the capacity to afford me for the prices that I charge. That doesn't mean कि I do not do collaboration. I will do, but till now I have found no one जो कि capacity रखता हो कि वो brand collaboration कर ले. They do not have the capacity to pay me financially in any way. They do not have the budget, frankly speak. ठीक है, ये बात आगे क्लियर कर दी मेन चैनल पे आंखों में आंखें डाल के, ताकि ये जो मेरी इमेज को हम पहुंचाने की छोटी छोटी कोशिशें होती है ना कि मैं बैकडोर्स में प्रमोशंस कर रहा हूं, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट गिव अ डैम। आगे बढ़ता हूं। चलो, तो ये रुबेरा वाली बात हो गई थी। मेरे ख्याल से अब तो ये बॉटल्स डिसकंटिन्यू भी हो गई हैं, तो अगर मिल जाए तो बहुत रेयर आइटम्स हैं। बॉटल्स क्या, ये ब्रांड ही डिसकंटिन्यू हो गया जहां तक मुझे पता है। तो देर इज नो लॉजिक ऑफ डूइंग अ कोलैबोरेशन फॉर समथिंग जो कि डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन आज मैं जो तुम्हारे सामने लेके आया हूं, मेरे को ना कॉम्प्लीमेंट वाला फैक्टर पता है क्यों लग रहा था, बिकॉज आई वॉज पर्सनली थिंकिंग कि, मैं तुम्हें बता देता हूँ, सच बता देता हूँ, मैं वहाँ पे स्टोर पे गया था, एक 24/7 काइंड ऑफ अ स्टोर है, और वहाँ पे एक बंदा लगाया हुआ था कि मैंने कहा भैया क्या लगाया हुआ है, तो उसके पास ये पॉकेट परफ्यूम पड़ा हुआ था। बोलता भैया अभी छिड़का मैंने जस्ट 2 मिनट पहले और आपने पूछ लिया। मैं कहा हाँ यार मेरे को भी दे दो। तो ये आता है 80-80 रुपए का यार्डले का पॉकेट परफ्यूम। एंड भाई मेरे को इसको लगा के मजा आ गया। मेरे को किससे मजा आया मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया। रुक जाओ, स्ट्रिप। और मैंने सोचा कि अगर तुम ये चीज अपने घर के बगल से ले सकते हो, मेरे को नहीं पता था यार्डले के ये सारे भी आते हैं, मतलब पता क्या, मैंने शायद ढूंढे ही नहीं कभी। ये था, लेट मी स्निफ फर्स्ट। तो एक यार्डले जेंटलमैन ड्यूक है, एक तो नहीं है क्योंकि एक तो रसासी हवस है, और मेरे को ना अभी रसासी हवस बताने का कोई शौक नहीं आ रहा। दिस इज ड्यूक, यही है। और ये हो गया अर्बन, और ये हो गया जेंटलमैन। मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोग ये सब लेना चाहो ना, मतलब ये वाले परफ्यूम, तो तुम, ये तो वो है अहमद अलमगरबी काफ वाला, बिल्कुल पॉपिंस वाला नोट जो नहीं आता, पॉपिंस खा लो 3-4 इकट्ठी। खासकर वो जो मरून वाली पॉपिंस होती थी ना, जो सबसे घटिया लगती थी। मेरे को वो मरून वाली पॉपिंस कभी पसंद नहीं आई, जो पॉपिंस में अलग अलग कलर निकलते थे, उसमें एक मरून कलर होता था, डार्क चेरी रेड टाइप का, वो कभी पसंद नहीं आया। ये इस तरह की पॉपिंस की ही स्मेल है। तो देखो, ये यार्डले जेंटलमैन रॉयल तो मुझे पसंद नहीं आई। ये किसको पसंद आ सकती है, अगर कोई 15-16 साल का बच्चा देख रहा है ना, वो बड़ा इस फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस में होता है, तो तुम्हें बहुत अच्छी लग सकती है। 80 रुपए लिखा हुआ है, अगर ऑनलाइन देखोगे तो शायद और सस्ता मिल जाए, नहीं मिलेगा तो लोकल में पूछ लेना, सस्ता मिल जाता है, डिस्काउंट डिस्काउंट चलता रहता है। मुझे जो पसंद आया ना, इफ यू आर इनटू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस, तुम्हें शेविंग क्रीम वाला जो डीएनए है, खासकर जो एक्स की काइंड ऑफ शेविंग क्रीम आती थी, उस टाइप का डीएनए अगर तुम्हें चाहिए, या फॉर दैट सेक आफ्टर शेविंग लोशन वाला डीएनए चाहिए, एंड यू लव कॉम्प्लीमेंट्स काइंड ऑफ, मतलब ये तो ज्यादा देर चलने वाली चीज नहीं है, बट अगेन एक मिनिमल ऑरा में, तो वो मिनिमल ऑरा मतलब तुम्हारे बहुत आसपास का अगर सीआर सेंट्रल रहे, तो भाई ये रेड कलर का जो जेंटलमैन ड्यूक है मेरे को बड़ा पसंद आया। मतलब फॉर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ये बंदा शायद यही लगाए हुए था, उसने बोला था यही है, लेकिन आई कैन फिगर आउट कि वो यही वाला था ड्यूक, एंड दिस इज वेरी गुड। लाइक अगर तुम जिम जा रहे हो, पटक लिया तुमने ये,
दिस डज नॉट स्मेल लाइक अ चीप परफ्यूम। बात ये, तुम्हें याद है मैंने अमेजन वुड्स बताया था इससे पहले, पार्क एवेन्यू का अमेजन वुड्स, जिसने भी खरीदा सबने क्या तारीफ की कि आशीष भाई एक चीज मानना पड़ेगी, परफॉर्मेंस एक तरफ रख देते हैं, नहीं देता इतनी परफॉर्मेंस, लेकिन जिस पैसे में हम उसको खरीदने गए भाई, सेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इस ड्यूक के साथ भी यही है। हो सकता है मे बी तुम 5 मिनट के अंदर अंदर, जैसे मेरे को अब इतनी इसकी स्मेल नहीं आ रही, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें ऐसा लग सकता है नोज ब्लाइंड हो गए हो, या तुम्हें खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन आसपास वो ऑरा बना रहेगा। मतलब यानी अगर कोई आसपास तुम्हारे आता है तो आराम से 45 मिनट्स टू 1 आवर तक तो ये अच्छे से रहता है। अरे देखो, 8 से 10 स्प्रे करोगे तो मे भी 1 घंटा भी 2 घंटा भी खिंच जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें स्टार्ट कराना चाहता था 80 रुपए से। तो मैंने कहा क्या ही बिगड़ जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, प्रोजेक्शन उतना बीस्ट मोड नहीं मिलेगा कि 3-3 फीट तक जा रहा है, मतलब तुम ही तुम हो, वो वाला इसमें नहीं है चकाचौंध। लेकिन अच्छी बात क्या है, यू विल नॉट स्मेल बैड, एट द सेम टाइम यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स। अगर कोई तुम्हारी विसिनिटी में है, कोई तुम्हारे आसपास अगर खड़ा हुआ बात कर रहा है, भाई ये जो जेंटलमैन का ड्यूक है फ्रॉम द हाउस ऑफ यार्डले, वेरी सटल लग्जूरियस फ्रेग्रेंस, कैसी है वो तुम सुनना चाहोगे ना? इट्स मस्की, अ बिट पाउडरी एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंस। मतलब सीधी बात ये है, वो शेविंग क्रीम का ये डीएनए कॉपी तो करता है, एक हल्का सा ब्लू टिंच तो आता है, लेकिन इट्स मोर टुवर्ड्स दैट लग्जूरियस मस्की फ्रेग्रेंस। इनिशियो का मस्क थेरेपी हो गया, उस टाइप की जो फ्रेग्रेंसेज होती है ना, जो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। एक शेविंग क्रीम के अंदर भी एक एक मेटालिक सा नोट होता है, वो मेटालिक नोट इसके अंदर भी है, एंड दैट मेक्स इट मोर लग्जूरियस फ्रेग्रेंस। तो बड़ी बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस लगी, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, समथिंग डिफरेंट लगा। खरीदने गया था कुछ और, अपनी डॉटर के साथ घूमता रहता हूं तो उसको लेके गया था मैं, उसको चीज़ें चाहिए थी, मार्शमेलो चाहिए थे। मैंने कहा मैं अपने लिए क्या लूं, तो मैंने ये लिया, और भी 2 जेंटलमैन के लिए, तुम टेंशन मत लो। तो वो भी शानदार है। अच्छा, मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन चाहिए, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं जिनको प्रोजेक्शन चाहिए होता है कि आशीष भाई बिल्कुल ही रॉ नहीं चाहिए मेरे को, कि स्किन सेंट बन के रह जाए, बिकॉज दिस इज स्किन सेंट। ये जो मैंने ड्यूक दिखाया था ना तुम्हें लाल वाला, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ स्किन सेंट जो बहुत क्लोज बैठता है। आई विल स्टिल चूज ड्यूक बिकॉज सेंट प्रोफाइल इज वेरी लग्जूरियस। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं हर 1 घंटे में स्प्रे करना पसंद करूंगा बिकॉज बहुत लग्जूरियस है। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी ग्रीनर नोट पसंद आते हैं, एंड ग्रीनर में मैं ओक मॉसी नहीं बोल रहा, वेटिवर नहीं बोल रहा, मैं हर्बल नोट्स की बात करना चाह रहा हूं, तुम समझ रहे हो? जैसे लेमन नोट्स होते हैं, सिट्रस नोट्स होते हैं, और उसके साथ थोड़ा बहुत वो जो पत्तियों वाली वाइब आती है हर्बल नोट वाली, वो अगर तुम्हें पसंद आता है, खासकर सिंथॉल के साबुन वाली जो लेमन वाले सोप्स आते हैं उस टाइप के, या थोड़े से ग्रीन वाले नीम साबुन आते हैं उस टाइप के, नॉट एग्जैक्टली बहुत डीप डाउन, लेकिन कहीं क्लोजली इनका मिक्स वगैरह ही। तो भाई ये अर्बेन जो है जेंटलमैन का, मतलब यार्डले जेंटलमैन का अर्बेन, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। नाउ दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि तुम किस चीज में सेंट प्रोफाइल पसंद करते हो। आई एम मोर इनटू बार्बर शॉप डीएनए, इसलिए मेरे को ये जो ड्यूक है ये कंपैरेटिवली ज्यादा पसंद आया। आजकल मेरा शौक चढ़ा हुआ है थोड़ा सा मस्की डीएनए पसंद करने का भी। सुल्तानी का डीएनए हो गया, अरेबियन ऊद सुल्तानी, मस्क थेरेपी इनिशो का हो गया। फॉर दैट सेक मेरे को अभी जो सेंटारी का रिवर बैंक आया है, एब्सोल्युटली किलर फ्रेग्रेंस, 15 ml आता है 1200 रुपये समथिंग का, 15 ml फॉर 1200 रुपीज़, बट एब्सोल्युटली बॉन्कर्स ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मतलब जो जानता है वो जानता है। फिर उसके बाद तुम्हें मालूम ही होगा, बर्गमस्क टाइप की मेरे को फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं, उस हिसाब से मुझे ड्यूक बहुत पसंद आया। लेकिन अगर मुझे एक ऑल डे फ्रेग्रेंस चाहिए जो 1.5-2 घंटे तक टिक टिक जाए, हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, नॉट वेरी मच, बट हवा में घुल के ट्रैवल ज्यादा करे, तो दिस इज दिस वन। दिस इज सिट्रस एंड हर्बल एलिमेंट जो इसके अंदर है, एंड दिस इज जेंटलमैन अर्बेन, URBANE। ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये 2 हो गए। नाउ नेक्स्ट, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग एंट्री, मैं फ्लक्चुएट करता रहूंगा। तो अगर तुम्हें जानना है सस्ती फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि 250 रुपीज वाली फ्रेग्रेंसेस भी हैं, तो टेंशन मत लेना, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें बोलना क्या चाह रहा हूं, फ्लक्चुएट करते रहूंगा, कभी महंगी भी बताऊंगा, कभी सस्ती भी बताऊंगा। तो चलो पहले एक महंगी बताता हूं जिसको लेके आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड इन कंसिडरेशन टू, कि मैं चाह रहा था कि ये फ्रेग्रेंस जो है कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी निकलेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस न्यू लॉन्च विच इज रिफ्स का ड्रिफ्ट, सीजन्स ड्रिफ्ट। तुम मानो ना मानो, दिस इज टैड बिट सिंथेटिक। इन्होंने ऐसा लगता है कि पूरा खर्चा जो है बॉटल पे कर दिया है। मुझे लगता है कि रिफ्स को ना अब अपना गेम ऊपर करना चाहिए। द बॉटल दे आर मैन्युफैक्चरिंग इज फैंटास्टिक, लाइक ये कहीं पे भी कभी भी रखी रहेगी तो पीपल विल टॉक अबाउट दिस वन।
मैं क्यों बता रहा हूँ, आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट, डोंट वरी, सुनना मेरी पूरी बात। सो दिस इज मेरे ख्याल से ब्लू द चैनल का ला एक्सक्लूसिव कलेक्शन जो है उनका, ला एक्सक्लूसिव फ्रेग्रेंस जो है उसका डीएनए है। एंड बिलीव मी, दे हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज अ टैड बिट सिंथेटिक। मतलब ये सिंथेटिक लगती है, थोड़ी सी हेडेक इंड्यूसिंग होती है। एक शुरुआत का पहला घंटा ये ऐसे करती है कि आज तो चीर फाड़ कर देंगे, आई विल गो लाइक द 8th आवर 9th आवर, बट ये 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड बिलीव मी, आई हैव ट्राइड दिस ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 days, और बहुत मल्टीपल लोगों के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारे सामने ये समरी रखी है, बिकॉज मुझे मालूम है कि अभी हाइप सीजन है, पीपल विल बी बाइंग इट लेफ्ट एंड राइट। in my opinion, in my humble opinion, this is not worth the price. I know bottle design is really fantastic, and मैं एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा, रिफ्स की तारीफ भी करना चाहूँगा। वट एवर द करंट प्राइजेज आर, उसके हिसाब से इफ दिस इज अवेलेबल फॉर 2200-2300 रुपीज, द प्राइस इज कंप्लीटली फाइन। द प्रॉब्लम इज विद द फॉर्मुलेशन, जो फॉर्मूला है ना वो उतना शानदार नहीं है। तो एक ये डिसअपॉइंटमेंट था। एंड एक और, इसके साथ मेरा आना जाना लगा रहा, लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एंड इसके साथ भी वही चीज़ हो रहा है। दिस इज स्टिल बेटर देन रिफ्स का ये जो ड्रिफ्ट आया है, सीजन्स ड्रिफ्ट, इट इज़ स्टिल बेटर, बट इसके साथ भी इन एंड आउट हो रहा है। इट इज़ स्टिल गुड, बट मुझे दिख रहा है कि प्राइजेस इसके बड़े हुए हैं, अराउंड 2500-2600 है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान नॉक्टर्नो एलिक्सर। इट इज़ गुड, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, खराब नहीं है, लेकिन मैं तो इससे अच्छी चीज़ बताने आया हूँ ना, तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। तो मैं तुम्हें बोलूँगा, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो इन टू द सिमिलर रेंज, एक काम करो, और न जाने मैंने कितनी बार बोल दिया है, एंड मैं ब्रोकन रिकॉर्ड जैसा ना लगने लगूं कि आशी भाई तुम उठाते हो एक ही चीज़ को बार बार बताते हो, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट यू टू ओन दिस प्रोडक्ट। एंड खासकर अभी जो जो रेनी सीजन आ चुका है ना, बरसात में, भाई दिस इज डूइंग रियली गुड। लाइक मेरे को आज नाना करते हुए भी 6 महीने तो हो गए होंगे, या जब से ये लॉन्च हुआ है, मैं तो खैर तब से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, विच इज़ फ्रॉम लाइक दिसंबर के आसपास से। भाई यू शुड बी हैविंग दिस वन, दिस इज काफ नोआर। एक बहुत ही शानदार डीएनए है। अगर तुम्हें थोड़ा सा स्पाइसी डीएनए पसंद आता है, दिस इज वन हेल ऑफ अ डीएनए। मुझे नहीं पता ये किसका क्लोन है, क्योंकि आई हैव फ्रेग्रेंसेस, बट मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाता हूँ कि ये एग्जैक्टली किसका ड्यूप है। बट दिस इज अ वेरी ब्राइट ओपनिंग, सोस्पेरो विब्रातो के बहुत करीब जाता है, 60% के आसपास, एंड देन इट कन्वर्स इनटू दैट वेनिलिक स्पाइसीनेस। बहुत शानदार डीएनए। मतलब दिस इज लव एट फर्स्ट स्निफ जब तुम इसको करोगे, प्लस यू विल स्मेल वेरी लग्जूरियस। ये जो काफ नोआर है ना, दिस डज नॉट फील लाइक जेनेरिक फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ अ थिंग। ये दोनों से तुम्हें जो उम्मीद थी, मतलब मेरा ये मानना है, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दीज टू बॉटल्स कि इस तरह की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, बिलीव मी इट इज इन काफ नोआर। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरे माइंड में ये आइडिया भी नहीं आता। मेरे दिमाग में यही चीज आई जब मैंने काफ नोआर को स्प्रे किया ना। मेरे को उम्मीद थी कि कुछ ऐसा इसके अंदर अगर होता तो मजा आ जाता, लिटरली। एंड when this costs sometimes cheaper than these two, this becomes a no brainer। ये तुम्हें 2000 से लेके 2500 के बीच मिल जाएगी एनी डे, और वो चीज इसके लिए बहुत बड़ा यूएसपी है, प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं इसको दिखाता हूं, अहमद अल मगरबी का काफ नोआर, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर द प्राइस। फ्रेश शार जेल स्टाइल में है कि अगर लेमन और हर्बल एलिमेंट्स मिला के अलॉन्ग विथ हिंट ऑफ स्पाइसीनेस, अगर कोई एक अच्छा शार जेल होता, कोई महंगा सा फॉरेस्ट एसेंशियल वगैरह सुना है ना तुमने, अगर वो कोई शार जेल बनाते तो वो ऐसा बनाते, और जब तुम नहा के निकलते तो तुम्हारी बॉडी ऐसी महक रही होती, एक एक सिट्रस, एक बिल्कुल पिंच ऑफ स्पाइसीनेस, एक लग्जूरियस फ्रेग्रेंस। तो अगर तुम्हें दिन भर लग्जूरियस महकना पसंद है, आजकल मेरा एक जॉनरा बना हुआ है कि मेरे को इसी बारे में बात करनी, लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस, एंड दिस इज लाइक 2000 रुपये में तुम्हें इससे अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं मिल सकती। सो दिस इज काफ नोआर फॉर 2000 रुपीज टू 2500 रुपीज। चलो एक और सस्ती फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताऊं, विच इज करंट फेवरेट मेरी, लेकिन मैं एक बार खोल लेता हूं मैनवर्क्स, क्योंकि मेरे को पिन पॉइंट नहीं करते बन रहा है कि ये है किसकी। आओ ओके, मैं कई बार ऐसे क्योंकि कंफ्यूज हो, जब बहुत मतलब ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैनवर्क्स का सीन पता है क्या है? दे ट्राई टू क्लोन अ फ्रेग्रेंस, बट समटाइम्स दे मिस लाइक 60-70% और 30-40% तक वो उसका क्लोन बना पाते हैं। तो इन्होंने बोला दिस इज इस्तानबुल फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स,
एंड दिस इज निशाने हाचीवात डीएनए. अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल क्यों रहता हूँ निशाने हाचीवात के डीएनए को लेके, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ निशाने हाचीवात. रीजन बीइंग, आई हैव old batches of Hachivat. I think so before 2022 maybe. I do not remember exactly. Somewhat around that time period. और वो जो एक्स्ट्रा स्मोकी निशाने हाचीवात का डीएनए होता था, मतलब उसको कलेक्टेबल्स आइटम है वो. और दिस इस्तानबुल फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स, it's more like a very airier, very lighter version of निशाने हाचीवात. Yes, it has those हाचीवात डीएनए जहां पे सारे एलिमेंट तुम्हें मिलेंगे जो तुम पाइनएप्पल डीएनए से एक्सपेक्ट करते हो. लेकिन हाचीवात का क्या सीन था, ओकमोसी ज्यादा रहता है. ओकमोसी थोड़ा सा मतलब डार्क ग्रिटी ग्रीन वाला जो डीएनए, इन्होंने उसको भी लाइट कर दिया. मुझे अच्छी बात पता है क्या लगी इस वाले डीएनए की, स्टिल जो सेंड प्रोफाइल है वो एरी और लाइट है, बट ये फिर भी 4 घंटे ये चल रहा है मैनवर्क्स का इस्तानबुल. तो मान लेते हैं यू आर इन टू दैट क्रीड एवेंटस डीएनए. ये जैसे मैंने एरर 404 बताया था, मैंने शायद प्राइस गलत बताया था, इसका 4-4.5 हज़ार के आसपास आता है. दिस इज नॉट चीप. 4-4.5 हज़ार के आसपास प्राइस है, बट स्टिल आई से इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द प्राइस रेंज, बिकॉज ये परफॉर्म बहुत अच्छा करता है. 3 से 4 स्प्रे में दिस लास्ट, लाइक मैंने बताया था, 8-9 घंटे कहीं नहीं गया. तो 4-4.5 हज़ार का है. बट इफ यू वॉन्ट द मोस्ट एरियर वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटस, द मोस्ट व्हाट शुड है फ्रूटियर वर्जन, जहां पे बहुत ज्यादा शुगरी स्वीट भी नहीं है, जहां स्मोकी भी नहीं, द वेल बैलेंस डीएनए जो लड़कियों को बहुत पसंद आता है, एरर 404. किसी ने मुझसे पूछा था ये किसके पास मिलेगा, खिदिर सूथर करके मेरे भाई हैं, उनके पास तुम्हें ये मिल जाएगा. यस इट इज एक्सपेंसिव, बट बिलीव मी व्हेन आई से इट इज बैंग फॉर बक. मेरी अगर बात मान के लोगे नहीं पछताओगे, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ. इफ यू आर इनटू एवेंटस डीएनए ले लेना, बट यू डू नॉट हैव द बजट ऑफ 4,500 रुपीज के आसपास. भाई नहीं है तुम्हारे पास बजट एरर 404 लेने का. उस केस में मैं तुम्हें बोलूंगा, इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विथ अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस, सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन, अगर तुम्हें इन दोनों से दिक्कत नहीं है, और अगर तुमने सीडीनिम प्योर परफा कभी ट्राई करके रखा है या डीकेंट लेके रखा है, उस रेल्म में, उस कैटेगरी में अगर तुम्हें परफ्यूम ऑलरेडी पसंद आते रहे हैं, उठा सकते हो तुम इस्तानबुल. क्यों बोल रहा हूं मैं, ये बहुत सटल वे में फ्लो होता रहता है. मतलब तुम्हारे आसपास अगर तुम एसी में बैठे हो तो ये इसका सियाज सेंट्रल बनता रहेगा, और अच्छी बात 2.5 से 3 फीट तक ये फ्लो होता है. मतलब लोगों को ये पता चलेगा द काइंड ऑफ डीएनए दिस इज ना, इट इज नॉट अबाउट मैनवर्क्स, द काइंड ऑफ डीएनए दिस इज, ये चीखता है कि मैं आ गया हूं. तो अगर तुम्हारे पास 750 रुपए हैं, बिकॉज ऑफ करके समवॉट अराउंड 750 रुपए के आसपास पड़ता है, एंड यू वांट द बेस्ट वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटेसी डीएनए, चाहे वो हाचीवात हो चाहे कोई भी हो, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट डीएनए घूम फिर के वही सेम है. मैं भी कॉम्प्लिकेशन दिखा सकता हूँ, बहुत ही कूल बंदा बन सकता हूँ. तुम घर पे बैठ के अकेले ताली बजाओगे, मेरे को मिलेगा क्या? तो इफ यू लव द सेम फैमिली डीएनए जहां पे पाइनएप्पल है, you will love this DNA. This is mature men's Creed Aventus, where it is not at all sugary, syrupy pineapple. कुछ नहीं है ऐसा. This is not Afnan 9 PM Rebel. This is not at all. This is not Havas Fire. उस तरह का sugariness है ही नहीं. This is more of pineapple backed by citruses and then green element of herbal and oak mossy element. That too very airy, very light. कुछ बहुत डार्क नहीं जाना है. तो उसमें होता क्या है, दिस बिकम्स रियली अट्रैक्टिव. एक बार किसी को स्निफ आएगी ना, अब जैसे मैं ये इधर उधर हिला रहा हूँ, ये स्ट्रिप जैसे जैसे हिल रही है ना, तो मेरे को यहाँ पे खुशबू आ रही है. तो जैसे ही ये विफ आती है ना, तो एकदम से नोटिस होता है, अटेंशन जाता है कि यार ये कुछ बहुत अच्छा महक रहा है. इस इस्तानबुल के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी है. एंड थैंक गॉड विथ गौरव भाई फ्रॉम मैनवर्क्स, बिकॉज दिस इज माई क्रिटिकल कंप्लेंट विथ ईच एंड एवरी ब्रांड, स्टॉप मेकिंग डार्क डीएनएज अंडर 1,000 रुपीज़. बहुत बड़े ब्लेंडर्स होते हैं, बहुत रेयर होता है कि बहुत अच्छा बन जाए. तो ये जो निशाने हाचीवात का जो हैवीनेस है वो हटा के इन्होंने बहुत सही काम किया है. दिस फील्स वेरी एरी, वेरी लाइट. दिन में पहनो, रात में पहनो. इस्तानबुल फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स, वन ऑफ द रीसेंट बेस्ट क्रिएशंस फ्रॉम मैनवर्क्स. मुझे पसंद आया. तुम चाहो तो इनका छोटा वर्जन लेना, 15 ml लेके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा. कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एब्सोल्युटली यस. 2-3 घंटे कहीं नहीं गए वो कॉम्प्लीमेंट के. इवन 4th-5th आवर में भी कोई अगर बगल में बैठा है, दे विल नोटिस. जिस जगह से तुम गुजरोगे, इवन इन द 5th आवर पीपल विल नोटिस यू, अगर तुमने 5 से 6 स्प्रे करके रखे हुए हैं. दैट डजंट मीन कि दिस विल लास्ट ऑल डे. 5वें घंटे के बाद बहुत वीक हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि तुमने फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. लेकिन वो 5 घंटे, मैं तुम्हें बोलता हूं, इफ यू केयर अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, इफ यू केयर अबाउट पीपल नोटिसिंग यू, नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग यू बट पीपल नोटिसिंग यू,
दिस इज अ फैंटास्टिक ब्लेंड फॉर यू, दिस इज अ रियली हिडन जेम। अगर कोई अभी बात नहीं कर रहा है तो मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके अंदर है एक उम्फ फैक्टर है जो बार बार खींच के ले जाता है। सो इफ यू हैव 750 रुपीज, आराम से विदाउट अ डाउट ले लो। ठीक है, एक और फिर मैं बाय ऑक्टोपस। अब मैं तुम्हें बताता हूं, इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं तुम्हें दे दूंगा, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू अगेन बाय फ्रॉम द उल्टी सीधी वेबसाइट। और ये मैं तुम्हें बहुत फ्रैंकली बोलूंगा, मैंने हर्ष बेनीवाल की ऑक्टोपस में स्टोरी देखी थी या एड देखा था, समथिंग लाइक दैट, और तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं दिस इज नाउ ग्रोइंग ऑन मी। मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं, लेकिन एक चीज समझना, यही भाईचारा है दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ फ्रेग्रेंस आफ्टर फ्यू टाइम्स वेयरिंग इट एंड देन यू हैव सम डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट। और मैं इसको जज करना चाह रहा हूं एज पर द प्राइस दे आर चार्जिंग 1300 रुपीज। दिस इज ऑक्टोपस का ओवरलॉर्ड। आई एम स्टिल नॉट सेइंग बाय दिस वन, लेकिन मेरी बात सुनना है ना, एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट फॉर यू टू बाय दिस वन। चलो एक काम करते हैं, वेबसाइट लिंक भी नहीं डालते, लेट इट बी वेरी क्लियर वेरी फेयर कि अपन वेबसाइट लिंक भी नहीं डाल रहे, ठीक है। अब तो बात सुनोगे मेरी कि मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। दिस इज ग्रोइंग ऑन मी एज अ नॉट एज अ डियोर सवाज डीएनए बट एज एन इंडिपेंडेंट डीएनए। अगर मैं ये भूल जाऊं कि ये डियोर सवाज है, क्योंकि डियोर सवाज इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट। पता नहीं इंडिया में ये बोलने लगे कि डियोर सवाज बहुत कॉमन हो गया है, आज तो हर कोई डियोर सवाज के बारे में जानता है वगैरह वगैरह। मैंने 4 बातें सुनी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि भारत के अंदर अगर 0.5% लोग भी डियोर सवाज लगा रहे होंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। सो उस केस में अगर मैं देखूं इसको, दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस। ये मेरा परसेप्शन कैसे चेंज हुआ, जब मुझे कोई फ्रेग्रेंस नहीं मिल रही थी तो एक दिन मैं ये लगा के निकल गया। ओपनिंग को मैं छोड़ देता हूं बिकॉज दिस इज नॉट क्लोज टू डियोर सवाज, लेकिन धीरे धीरे जब ये ओवर द एंटायर डे ये मेरे ऊपर डेवलप हुआ, स्पेशली गर्मी में, खासकर जब मेरे को लग रहा था कि यार ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, दिस वॉज लाइक गुड 5th आवर 6th आवर फ्रेग्रेंस। 5वें 6वें घंटे तक ये रहा 50 ml। एंड वॉट आई पर्सनली फेल्ट लाइक वॉज दिस क्वालिटी फेल्ट लाइक इक्वल टू वॉट सेंटारी प्रोवाइड्स। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, अगर वो सेंटारी के लेवल पे कोई क्वालिटी दे रहा है ना, तो फील्स रियली गुड। नाउ अगेन, परफॉर्मेंस इज गुड, प्रोजेक्शन इज वीक, लेकिन मैं इस ओवरलॉर्ड को फिर बता क्यों रहा हूं? बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, अगर तुम खुद को अच्छा महकाने के लिए लगा रहे हो और एक मेच्योर सेंट लगाना चाहते हो कि यार यू वांट टू फील मैनली, मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, दिस ओवरलॉर्ड इज अ वेरी गुड डीएनए इन इटसेल्फ। फॉरगेट अबाउट कि ये डियोर सवाज का डीएनए है, इन इटसेल्फ दिस इज अ रियली गुड डीएनए। और इसमें है क्या डिफरेंट, इसमें जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी मोर सिट्रसी काइंड ऑफ चली जाती है, दैट 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 पुट्स मी ऑफ कि नहीं यार ये वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है। लेकिन चलो मैंने उसको छोड़ के एक बार अगर सोचना चालू किया, इन इटसेल्फ दिस इज अ रियली गुड ब्लेंड। मुझे ये कहाँ अच्छा लगा, क्योंकि मैं कंपैरिजन करने वाला इंसान हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैंने ये किया है तो ये वाला मैं 1200 रुपये में क्यों लूंगा, ये किया है मतलब इफ आई हैव बॉट मैन वर्क्स फॉर 750 रुपये, वाई आई विल स्पेंड 1300 रुपीज ऑन दिस वन फॉर द शेयर क्वालिटी दैट आई एम गेटिंग। मतलब यहां से जो 500 रुपये 600 रुपये का जंप आ रहा है, इट फील्स लाइक अ मोर एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ समथिंग एल्स इफ आई विल बी वेयरिंग। सीधी बात ये, जिसका शायद मुझे बाय द एंड ऑफ द डे 100 ml लेना पड़े। तो मैं कैसे देखता हूं, अच्छा 1300 रुपये, 1300 का डबल 2600 रुपये, क्या अगर 2600 रुपीज में ये 100 ml आता तो क्या ये बैंगर होता? यस। तो फिर मेरा कहां पहुंच गया दिमाग, वो जो फ्रेंच एवेन्यू का मैंने जेनिथ ब्लू तुम्हें बताया था, क्या ये उस लेवल पे टच करता है क्वालिटी को? यस। तभी मैंने तुम्हारे सामने इसको रखा। तुम समझ रहे हो मैं कितना डीप चला गया उस चीज में। एक ही चीज जहां मात खाता है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर तुम्हें 50 ml लेना है, अगर तुम्हारे पास 1300 रुपीज तक की बजट है, मैं बोलूंगा कि भाई इसको मिस आउट मत करना, अभी मत लो, थोड़ा सा और वेट करो। मे बी शायद मेरा जो पैटर्न है समझाने का बताने का थोड़ा और चेंज हो, मे बी मेरा इसका 3rd वीडियो आने दो, 5th वीडियो आने दो, तब जाके इसके ऊपर फाइनल कंक्लूजन तुम रखना। लेकिन इसको ना, अगर तुम मेरे को देख के लिस्ट बनाते हो तो एक लिस्ट में इसको लिख के जरूर रखना ओवरलॉर्ड को, और मेरे से पूछते रहना कमेंट में, आशीष भाई ओवरलॉर्ड का फाइनल वर्डिक्ट कब दे रहे हो? मैंने सिर्फ इसलिए ये तुम्हारे सामने रखा कि कोई अच्छा परफ्यूम सिर्फ मेरे पर्सनल बायस के कारण छूटना नहीं चाहिए, तो सिर्फ अपन ये खेलेंगे। तभी तो वो कम्युनिटी है ना, तभी तो वो भाई वाली बातचीत है कि भाई मैंने भी बहुत जेन्युइनली तुम्हें बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ, मैंने बोल भी दिया कि अभी मत खरीदो, लेकिन बात करते रहेंगे तो याद में रहेगा, वरना परफ्यूम इतने आते हैं कि भूल जाते हैं।
दिस इज रियली गुड, मतलब फॉर द प्राइस 1300 रुपीज़ बहुत रेयर होता है, मैं बोलता हूँ 50 ml खरीद लो, लेकिन अभी अपन इसको होल्ड करेंगे। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा और बचा है, खत्म करते हैं, बिकॉज आई हैव टू पुट द वीडियो एज वेल, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। एक एक लास्ट में तुम्हें बता के जाना चाहूंगा, लास्ट 3 बताऊंगा, टेंशन मतलब 3 बता के जाऊंगा। तो ये तो मैंने खोल लिया था क्योंकि मेरे को बड़ा मन हो रहा था वहां पे। दिस इज जेंटलमैन एक्सप्लोरर, ये भी यार्डले का ही है, एंड दिस इज जेंटलमैन का एक्सप्लोरर। ये सब उनका पता नहीं यार्डले ही रखा हुआ था, है ना। दिस इज नॉट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय यार्डले। अब देखो यार, ये तुम्हें बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मैंने तो 250 रुपये खर्च किए, बट यू डू नॉट हैव टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। 250 रुपये मैं इस पर खर्च करके आया था। अभी बॉटल यहाँ पे आके देख के ना साइज से और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि भाई मैंने वाकई में इतना छोटा लिया था क्या। मेरा सिंपल सा फैक्टर है, ये तो मैं अगर 100-150 रुपए के आसपास मिल जाए तो भाई उठा लेना, ठीक है। दिस इज अ डार्क फ्रेग्रेंस, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा है, बट आई फेल्ट दिस इज रियली गुड फॉर द प्राइस। देखिए एक बार जेंटलमैन एक्सप्लोरर कितने का पड़ रहा है। जेंटलमैन एक्सप्लोरर 30 ml, नहीं 60 ml, अच्छा 2 30 ml के 350 रुपये में पड़ रहे हैं। तो एक कितने का हुआ, 125 रुपये का हुआ। तो ये तुम्हें 125 रुपये का मिल जाना चाहिए। मैं तो भाई पैसा दे के आया हूँ अच्छा खासा। तो समझो ये भी अगेन एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, बट अगर तुम्हें ये ट्राई करने को मिले ना, तभी तुम इसके ऊपर ट्रस्ट मारना कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, बिकॉज ये समझाने में ना बड़ी मुश्किल सी फ्रेग्रेंस है, बट मुझे पसंद आई। मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ, मान लेते मेरा कोई भाई है, 15-16 साल का है, चलो 18-19 साल का है, 20 साल का भी नहीं है, ठीक है। वो भाई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता यार। डी मार्ट चला जाता है कभी, वहाँ पे कोई परफ्यूम देख लिया, वहाँ पे ये पड़े रहते हैं। या कभी अपने घर के आसपास की किराने की दुकान पे चला गया, पूछ लिया भैया ये टेस्ट करा दोगे क्या, वहाँ पे वो देख लिया। क्योंकि जब मैंने रुबैरा भी उठाया था तो मैंने सेम माइंडसेट से उठाया था कि भाई लोकल शॉप से खरीदो। मैंने तो बोला भी नहीं था कि भाई ऑनलाइन खरीदो, मैं कहा था लोकल शॉप से मैंने लिया है। अगर तुम वहाँ ये जाके ट्राई करो और मान लो खरीद के ले आते हो, तो तुम्हें ना ये बहुत पसंद आएगा। ये पता है कैसा मिक्स है, दिस इज इनिशियली अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस देन फील्स लाइक स्ट्रॉन्गर विथ यू ईडीटी। ये वो मिक्स है, अब याद आया ना। ये शुरुआत में बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस लगता है, सिंथेटिक फ्रूटी ऑब्वियसली, लेकिन फिर ना ये स्ट्रॉन्गर विथ यू ईडीटी का डीएनए देने लगता है। तो पता है अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो जिसने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है या कॉलेज में गया है, एंड द वन हु इज हैविंग अ वेरी वीक वॉलेट, मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा खर्च करने को नहीं है, इफ़ यू हैव अ लिमिटेड बजट, 125 रुपीज़ अगर तुम्हारे पास है, भाई दिस 50 ml विल बी वर्थ इट, एब्सोल्युटली वर्थ इट। मतलब मैं कैसे ही बोलूँ तुम्हें, 175 रुपीज़ में 125 पता नहीं क्यों बोल रहा था मैं, फॉर 175 रुपीज़ भी अगर आता है, 150 रुपये भी आता है, चलो मान लो, दिस फील्स क्वालिटी वाइज रियली गुड, मतलब उस प्राइस पॉइंट में फॉर 175 रुपीज़। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में बहुत रेयर फ्रेग्रेंसेस मैं तुम्हें बताता हूँ, उस प्राइस पॉइंट में अच्छा फ्रेग्रेंस है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर विथ यू एडीटी का जो एक वो चेस्टनट नटी नोट जो आ जाता है ना, वो ऐसा लगता है कि बड़े लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, वो 4 घंटे वाली बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो अगर 18-19 साल के हो ना तुम, दिस इज वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहां से तुम एक अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस खरीद सकते हो फॉर 175 रुपीज़ के आसपास। सो दिस इज यार्डले जेंटलमैन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर है ना, यार्डले जेंटलमैन का एक्सप्लोरर। और इसी के साथ अगर तुम देखोगे ये कॉम्बो में ही दिखाते हैं, तो चलो कॉम्बो ही देख लेते हैं। ये मैंने लिया था क्रूजर, वहां पे इसका वो रखा हुआ था सैंपल, मैंने ट्राई किया है, दे दो, तब तो इतना समझ में नहीं आया था ना, मुझे याद है अब। मैं तो बस उठा लाया था कि ठीक है खरीद लेंगे, ट्राई कर लेंगे जैसा लगेगा। तो ये भी मैंने वहाँ ट्राई कर लिया था। चलो तुम्हें भी मैं बताता हूँ कि कैसा है, मुझे कैसा लग रहा है। और ये क्यों रखा है मैंने, अगेन मेरे उन्हीं भाइयों के लिए जिनके पास बजट कम रहता है और जिन्होंने सोच के रखा है कि भाई आशीष भाई हम हमारा भी ध्यान रख लिया करो। पता है मेरे को बिन शेख की एकदम से पता नहीं क्यों याद आई यार। पता है ये बहुत अच्छा बार्बर शॉप है, बहुत अच्छा बार्बर शॉप है। दिस इज रियली गुड, मुझे अब समझ में आया कि मेरे को क्यों पसंद आया था भाई। दिस इज रियली गुड। तुम पूरा वीडियो छोड़ दो, अगर तुम एंड तक आए हो ना, लाइक 30 मिनट्स के आसपास हो, भाई तुम सब छोड़ दो, तुम भाग के जाओ, ये जेंटलमैन का क्रूजर उठा के लेके आओ। 175 रुपीज़, देखो बहुत कम पैसा है। 175 रुपये में मैं अपनी इज्जत तो बेचूंगा नहीं सरेआम, है ना। तो एक बार इसको खरीद के लेके आओ एंड ट्राई दिस वन। दिस इज रियली गुड यार, मतलब बहुत शान, 175 रुपये के हिसाब से दिस इज रियली गुड।
और वो भी 30 मिनट पे कोई अपनी इज्जत नहीं बेचता, बेचना होता है शुरुआत में बेच देता हूँ। भाई भाई लेके आओ भाई इसको एक बार। 175 रुपये में या तो तुम्हारे को मेरे ऊपर भरोसा ज़मीन आसमान का एक हो जाएगा, या तो ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल एकदम। मतलब कुछ भी बताता रहता है। दिस इज़ रियली गुड यार, दिस वेरी क्लोज टू अ वेरी गुड शेविंग क्रीम। ओल्ड स्पाइस मीट्स एक्स शेविंग क्रीम या वी जॉन शेविंग क्रीम, बहुत शानदार है यार। और लोकल मार्केट से उठा के लाना तो भाई शानदार यार, रियली गुड है। बिंगो, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए हो गया। आई फाउंड समथिंग रियली गुड यार, गुड। अच्छा, दिस इज बेसिकली अ ब्लू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस। ऐसा लगता है ना जब वी, इट इज लाइक 1-on-1 वी जॉन शेविंग क्रीम, 1-on-1 वी जॉन शेविंग। अब जब मैंने स्प्रे कर लिया ना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा इच हो रहा है यहाँ पे। जब अभी मैंने किया ना तो मुझे यहाँ पे इच हुआ, तो स्किन पे मत करना। दिस इज 1-on-1 फॉर वी जॉन शेविंग क्रीम, ऐसा लग रहा है। क्रूजर फ्रॉम द हाउस ऑफ यार्डले जेंटलमैन। मतलब जो जेंटलमैन क्लासिक है ना, मैं इसको उसके भी ऊपर रखूंगा इंडिपेंडेंटली यूज करने के लिए एज अ परफ्यूम। रियली गुड यार, क्रूजर। खासकर मेरे वो भाई लोग जो जिम जाते हैं ना, उनके लिए ये फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है। सेकंड, मेरे भाई जो स्पोर्ट्स में है उनके लिए फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है द काइंड ऑफ ब्लू नुआंस दिस हैज, मिंटी ब्लू नुआंस, मिंटी, ये ना बहुत आराम से घुलेगा और ये स्वेट को ऊपर नहीं आने देगा, ओवर पावरिंग नहीं होने देगा। दिस इज रियली गुड। क्रूजर फ्रॉम द हाउस ऑफ यार्डले, this is a fantastic fragrance for the price. If you love that V John Barber Shoppy shaving cream, shaving foam type of vibe, Gillette का shaving foam, Gillette shaving foam जैसा, not V John, आ जाओ Gillette shaving foam जैसा, this is really good। मज़ा आ गया यार, मतलब कुछ ऐसा फिगर आउट हो जाए ना, पता है पूरे दिन में, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तो अच्छे मन से मैंने रूबेरा भी बताया था, बट तुम लोगों को पता नहीं क्या क्रेज चढ़ जाता है। देर आर सम एलिमेंट्स हु जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग डाउन माई नेम, दे ट्राई रियली हार्ड। कल अच्छे से बैठ के उसी का डिस्कशन करेंगे। सो एक लास्ट में जाते जाते एक फ्रेग्रेंस को मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और आज मैं उसके बारे में कुछ तो बात कर सकता हूँ। एंड दिस इज द बॉयफ्रेंड शर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ फिफ्थ सेंस। द बॉयफ्रेंड शर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ फिफ्थ सेंस। अगर तुम पूछो तो कितने टाइम से, 45 डेज आराम से हो गए होंगे। इट हैज़ बीन 45 डेज जब से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, और देख रहे हो तुम इसमें डेंट कितना है। द ओनली रीजन आई हैव यूज दिस फ्रेग्रेंस दैट मच बिकॉज आई एम सोल्ड फॉर द scent profile it is carrying, juice oil it has, it is bonkers भाई। जितनी बाकी फ्रेग्रेंसेस इनकी वाहियात लगी मुझे पसंद नहीं आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा एफर्ट अपना इस फ्रेग्रेंस के अंदर डाला है, द बॉयफ्रेंड शर्ट के अंदर। एंड सच अ क्लासी फ्रेग्रेंस दिस इज। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग इज द परफॉर्मेंस पार्ट। अगर ये 5वें घंटे भी खिंच जाए, बिकॉज 4th आवर पे आते आते ये डेड हो जाती है, अगर ये 5वें घंटे के बाद 5.5 घंटे 6 घंटे में लगे कि ठीक है सटल वे में है, तो फिर भी मजा आए। बट दिस द बॉयफ्रेंड शर्ट, जो उन्होंने नाम रखा है ना, एप्ट है, बिकॉज दिस फील्स लाइक अ वेरी लग्जूरियस फ्रेग्रेंस ऑन अ बॉयफ्रेंड शर्ट, जिसको बार बार पकड़ के स्निफ करने का मन करे। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। इवन जब मैं इसको यूज़ करता हूँ और जब अगले दिन मैं वही कपड़ा उठा के धुलने डालता रहता हूँ, या मैं वॉशिंग के लिए देता हूँ, एंड जब उससे वो खुशबू एकदम से वो विफ आती है, क्योंकि थोड़ी बहुत रह जाती है, दिस फील्स रियली गुड यार। मतलब दिस डजंट मीन कि ये रहती नहीं है कपड़ों पे, ये स्टे करती है, बट चौथे घंटे के बाद ये इतनी वीक हो जाती है कि पता लगना बंद हो जाती है। तो मे बी अगर इसका कभी ये लोग स्ट्रॉन्गर वर्जन निकालें, दिस परफॉर्म, मे बी एक्सट्रेट वर्जन निकालें, कुछ करें, दिस इज अ वेरी गुड डीएनए। तो द बॉयफ्रेंड शर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ फिफ्थ सेंस, अमेजिंग जॉब डन बाय फिफ्थ सेंस टीम। प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपना बाकी का जितना भी पोर्टफोलियो है उसको सुधारो। दैट डजंट फील राइट फॉर द प्राइस, बट दिस वन, द बॉयफ्रेंड शर्ट, अमेजिंग जॉब। मतलब ये वो एक तुम्हारे पास सोने का घोड़ा है जो कि पूरी बिजनेस को, पूरे कंपनी को चला सकता है। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। आई एम रियली ब्लोन अवे विद द क्वालिटी इट हैज़। मतलब दिस एंड दिस ओवरलॉर्ड रिलेट्स टू द सेम क्वालिटी। फैंटास्टिक लग्जूरियस फ्रेग्रेंस कैसी है, अगेन मस्की फ्रूटी फ्रेग्रेंस, एक अलग ही लॉन्ड्री फ्रेग्रेंस। इट्स लाइक प्राडा लाउम मीट्स इनिशियो मस्क थेरेपी, प्राडा लाउम इनिशियो मस्क थेरेपी, और बीच में कहीं कोई फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ। इट इज दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस यार, मजेदार यार, फ्रेश लॉन्ड्री एंड देन अ बिट ऑफ पाउडरी फ्लोरल नोट्स, एंड ड्राई डाउन में लग्जूरियस मस्की नोट, नॉट जस्ट मस्की, लग्जूरियस मस्की नोट, जो अरेबियन ऊद सुल्तानी में भी तुम्हें मिलता है, बॉयज इंपीरियल में भी देखने को मिलता है,
ऐसे तो फिर बहुत सारे जिसमें देखेंगे, स्टिक टू द टॉपिक। सो दिस इज इट। सो ये मेरा पूरा वीडियो था मेरे भाइयों। तो मुझे बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा। माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द राइट चॉइस, राइट प्रेफरेंसेज। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बाद तुम उसका क्या ओपिनियन बनाते हो और क्या इमोशनल ड्रामा करते हो इधर उधर जाके, क्योंकि मुझे मालूम है दीज आर द वेज टू पुट मी डाउन। बट फ्रैंकली आई डोंट गिव अ डैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर मैं किसी से क्यों डरूं? फिर तो मैं सामने से उठा के रिप्लाई दूंगा ना। तो कल मिलते हैं आज फ्रेंड्स पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।